हमारे जिस्म के अंदर 2 गुर्दे मौजूद होते हैं, आप लोगों को पता है और उनके ऊपर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स छोटे-छोटे मौजूद होते हैं, जिनको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इनकी पोज़ीशन जो है बेसिकली ये है कि गुर्दे के बिल्कुल ऊपर मौजूद होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम सर अंजाम देते हैं। इनके कामों की अगर हम बात करें तो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत इम्पोर्टेंट हो साबित होते हैं। इसके अलावा आपकी जो बॉडी का फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स है, मतलब स्ट्रेस को आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके अलावा ये आपके जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। अब इसके 2 हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा और एक अंदरूनी हिस्सा। जो बाहर वाला हिस्सा है, इसके अंदर से स्टेरॉइड्स निकलते हैं और दूसरे नंबर पर ये इससे एंड्रोजन निकलते हैं, जो एंड्रोजन है बाद में फिर आगे जाकर सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। इसके अलावा इससे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जो आपकी ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको रेगुलेट करता है। और इसी तरह जो अंदर वाला हिस्सा है, उधर से कैटेकोलॉमीज़ निकलते हैं, जो कि फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। मतलब जो आपका एकदम से रिस्पॉन्स होता है किसी फाइट को लेके, तो जो आपके साथ मामलात होते हैं वो कैटेकोलोमीन्स की वज़ह से होते हैं। अभी क कुछ केसेज़ के अंदर ऐसा होता है कि ये जो ग्लैंड है बेसिकली इसका ट्यूमर बन जाता है। अब ट्यूमर इसके बिनाइन भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे कैटेकोलोमीन्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक्स आती रहती हैं। ये आप देख सकते हैं सीटी स्कैन है एक ऐसे पेशेंट का जिसके अंदर एक एड्रिनल ट्यूमर पाया गया है। इस पेशेंट को हमने प्रॉपर्ली फिर मज़ीद जो है इसका वर्कअप किया और इसकी सर्जरी प्लान की। पेशेंट के ट्यूमर का साइज़ था तकरीबन 6 सेंटीमीटर और ये लेफ्ट साइड पे था, पेशेंट को पेन था। कैटेकोलोमीन्स लेवल इसके नॉर्मल थे, तो इसकी सर्जरी प्लान की गई और ये ट्यूमर जो है वो जिस्म से बाहर निकाल दिया गया। तो जब भी इस तरह का कोई ट्यूमर हो तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से डायग्नोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ये फ़ियोक्रोमोसाइटोमा तो नहीं है और उसको फिर प्रॉपर्ली पहले मेडिकली मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं।